नमस्कार मित्रों, एक बार फिर देव प्रकाश पांडे आपके साथी हाजिर हैं लर्निंग विद देव चैनल को लेकर के। मित्रों, आप जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार हमारे सिर पर खड़ा हुआ है और इसलिए हमें इसके बारे में विशेष चर्चा करने की आज ज़रूरत है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती के कवच स्तोत्र में एक श्लोक लिखा हुआ है जहां पर इस नवरात्रि के 9 देवियों के नामों की चर्चा की गई है। मित्रों, वहां पर बताया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्य तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहले दिन देवी की पूजा होती है उनका नाम शैलपुत्री है। पहला स्वरूप शैलपुत्री का ही है और शैलपुत्री इनका नाम इसलिए पड़ा है चूंकि ये पर्वतराज हिमालय की सुता थी, पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। लेकिन इनकी पूजा से मित्रों चंद्रमा संबंधी समस्त रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं और इसलिए इनकी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे दिन मित्रों माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। भगवान शिव के नाम पर इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने घनघोर तपस्या किया था। और मैं आपको बताऊं कि जो भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, अगर उन पर मंगल ग्रह का कोई प्रभाव है तो वह प्रभाव स्वतः ही नष्ट हो जाता है मित्रों। और मित्रों, तीसरे दिन जो देवी की पूजा होती है वो माँ चंद्रघंटा के नाम से जानी जाती हैं और यह चंद्रघंटा नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर आधे चंद्रमा का निशान है। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भक्त इनकी पूजा अच्छे तरीके से करता है तो शुक्र ग्रह के समस्त प्रभाव उसके ऊपर से नष्ट हो जाते हैं और शुक्र ग्रह के द्वारा जो कुछ भी व्यक्ति के जीवन में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वह इनके आशीर्वाद से प्राप्त होती हैं। मित्रों, चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। कूष्मांडा के विषय में एक ऐसी कथा मिलती है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी हल्की सी हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। मित्रों, इनकी 8 भुजाओं के बारे में चर्चा दुर्गा सप्तशती में की गई है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य जैसे आग के गोले नामक ग्रह के प्रभाव, सूर्य का प्रभाव अगर किसी की राशि पर है तो वह इनकी पूजा करने से, कूष्मांडा देवी की पूजा करने से नष्ट हो जाता है। 5वां दिन मित्रों स्कंद माता का होता है और स्कंद माता नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि स्कंद कुमार कार्तिकेय की माँ है और इनके विषय में जो विशेष बात है वो ये है कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है और इनकी आराधना करने वाले व्यक्ति के कुंडली से बुध ग्रह के समस्त प्रभाव स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, जो 6वें दिन पूजा होती है वो माँ कात्यायनी की पूजा होती है और माँ कात्यायनी इनका नाम इसलिए पड़ा कि महर्षि कात्यायन के द्वारा जब बहुत घनघोर तपस्या की गई माता जी की, तब माता जी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इनकी उपासना से किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन, धर्म, काम की प्राप्ति होती है और जब उसकी मृत्यु होती है तो देवी जी उसे मोक्ष भी प्रदान करती हैं। मित्रों, जो 7वां स्वरूप हमारी माता जी का है वह कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि इनका रूप बहुत भयानक होगा। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मांड की जो सारी सिद्धियां हैं उनके दरवाजे खोलने का काम माँ कालरात्रि ही करती हैं और इनका जो स्वरूप भयानक है उस भयानक स्वरूप से ये आसुरी शक्तियों का विनाश करती हैं। किसी भी प्रकार की जो आसुरी शक्तियां आपके ऊपर आक्रमण करती हैं तो माँ कालरात्रि ही आपकी रक्षा करती हैं। और मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक की ये 7 देवियां जो हैं
इनके तो दर्शन आपको पूजा से, आराधना से, विनम्र निवेदन करने से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो माता का 8वां स्वरूप है, जिनकी पूजा 8वें दिन होती है, जिन्हें माँ महागौरी के नाम से जानते हैं, उनका दर्शन लगभग असंभव सा होता है, उनका दर्शन नहीं हो पाता है। इनकी उम्र 8 वर्ष ग्रंथों में बताई गई है और मित्रों, इनका नाम श्वेतांबर धारा भी है। क्यों? क्योंकि इनके जो भी आभूषण थे, इनके जो भी वस्त्र थे, वो सभी श्वेत रूप में हुआ करते थे। उनका जो रंग था वो सफ़ेद रंग था मित्रों। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि अगर इनकी पूजा आप करते हैं तो राहु और केतु का नाम आपने सुना होगा। राहु के समस्त प्रभाव माता महागौरी की ताकत से, माता महागौरी की उपासना करने से, उनके प्रभाव से राहु का समस्त प्रभाव समाप्त हो जाता है मित्रों। और जो माता रानी का 9वां और अंतिम स्वरूप कह सकते हैं नवरात्रि का होता है, जिनकी आराधना हम 9वें दिन करते हैं, यह स्वरूप ज्ञान और बोध का प्रतीक है मित्रों। सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली है, क्योंकि इनका नाम ही है सिद्धिदात्री। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव, मनुष्यों की कहाँ तक कहें, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने भी इनकी कृपा से सिद्धि प्राप्त की थी। तो मित्रों, ये आज के 9 रूपों का ऐसा विवरण रहा, जिनका आकार, प्रकार, प्रभाव जीवन पर और उनसे हमें किस प्रकार का लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से हम उनकी पूजा कर सकते हैं, आपने प्राप्त किया। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।